राधे राधे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आप सबको बधाई। जिस प्रभु के लिए आप संवेदनशील हैं, उस प्रभु की हवा आपकी ओर बहनी शुरू हो गई है। अभाव का जो गड्ढा खाली पड़ा हुआ है, वही गड्ढा आपको भरना है। आप सोच रहे होंगे कि यह गड्ढा क्या है? यह गड्ढा है काम, क्रोध और लोभ का त्याग। अनंत काल से ज्ञानी लोग इन्हीं गड्ढों को काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर भरते आए हैं। इन्होंने प्रेम का संदेश दिया, शांति की किरण पैदा की और रिश्ते की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया। इतना कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम मनुष्य कहलाए हैं। कर्म का विशेष महत्व है, श्री कृष्ण जी ने ही दिया है। न आत्मा मरती है, न आत्मा जन्मती है, न इसे जलाया जा सकता है और न ही इसे भिगोया जा सकता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। कलयुग तो कर्म प्रधान युग है, यहां कर्म का महत्व है। सुदामा ने अपना कर्म होगा, भीष्म ने अपना कर्म होगा और दुर्योधन ने अपना। सब कुछ कर्म पर निर्भर है। जिसने जैसा गड्ढा भरा वैसा ही फल प्राप्त किया। प्रायः लोग मन की नहीं सुनते हैं, मगर मन कभी धोखा नहीं देता है। वो एक बात सचेत जरूर करता है कि यह गलत है तो गलत है, मगर हम मन की मानते कहां हैं। हम तो बस झूठ कल्पना को ही अपना करीबी मान जीवन जी रहे होते हैं। कल्पना भी अच्छी चीज है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे सुख दुख, सत्य असत्य, पाप पूर्ण, वैसे ही कल्पना का भी अपना महत्व है। सही अर्थों में कल्पना उनके लिए वरदान है जो सत्य के करीब नहीं है, जो प्रभु को स्वीकारते नहीं। उन्हें कल्पना मात्र मान परे कर देते हैं। यदि आप अपनी काया को 5 तत्वों से बना हुआ मानते हैं, तो अपनी काया को भी कल्पना के साय में क्यों नहीं स्थापित करते? क्यों इसे साकार मानते हैं? श्री कृष्ण नाम ही एक फूल खिलने का आनंद जैसा है। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई गुलाब है, सब में आनंद है, सब में श्री कृष्ण निहित हैं। मीरा नाची श्री कृष्ण के लिए, बुद्ध शांत वृक्ष के नीचे बैठे श्री कृष्ण के लिए। इतने पर भी अंधापन नहीं मिटता, इंसान की मूढ़ता नहीं मिटती, वो अपनी जड़ता से नहीं हटता। जबकि श्री कृष्ण ने अपने जीवन के कार्यकाल में जिस स्थान को छोड़ा, वहां कभी लौटकर दोबारा वापस नहीं गए। श्री कृष्ण एक संदेश और भी जानने और सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां कैसी भी रही हों, उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जिसका जीवन प्रारब्ध अवस्था जेल में रही हो, बचपन मौत के साए में गुजरा हो और जवानी भर राधा का सानिध्य भी न मिला हो, और इतना ही नहीं अंत भी यदुवंशीय नाश के श्राप से ग्रसित हो, वो कैसे मुस्कुरा सकता है? फिर भी श्री कृष्ण मुस्कुराए, कितना अद्भुत है। यह सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है, फिर भी असंभव है। हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की इस मुस्कुराहट में ध्वनि है, श्री कृष्ण की बांसुरी ध्वनि है, वीणा के घुंघरुओं की ध्वनि है, बुद्ध की शांति की ध्वनि है। और यह संसार भी ध्वनि से बंधा हुआ है, इसमें भी लीला हो रही है। इन्हें आंखें बंद कर भी महसूस किया जा सकता है, ना कि खुली आंखों से। खुली आंखें तो बस उतना ही देख रही हैं जितना प्रभु श्री कृष्ण दिखा रहे हैं। जिसने जैसा गड्ढा भरा, उसको वैसा ही परिणाम मिला। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो नहीं जानता। जो उदास है वो उदास है, जो प्रसन्न है वो प्रसन्न है। सबका अपना गड्ढा जो है। भिन्नता भी कई रंग रूप दिखाती है। श्री कृष्ण की लीला आनंदित करती है, तो वही महाभारत गीता का संदेश देती है। विभत्स का भी दर्शन कराती है। सब स्वरूप है, छाया है, कल्पना ही सही, मगर सत्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह विराट है। विराट है तो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण है तो मैं हूं तो संसार है। इसीलिए आइए हम अपने विराट इष्टदेव का स्मरण करें और धन्यवाद ज्ञापित करें कि हम ही विराट हैं और हम में विराट विराजमान है। प्यारे भक्त की यही पुकार है, आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।